यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से कन्वेक्स मिरर के कुछ इमेजेस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम करेंगे कनकेव और कन्वेक्स के यूजेस, यानी कि ये दोनों मिरर्स जो हैं कहाँ यूज़ होते हैं इन आवर डेली लाइफ। तो सबसे पहले देखिए, कन्वेक्स मिरर जो है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें जो सिल्वर साइड है वो इस तरह से दिखाई देती है। तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो अगर हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इसमें हम सिर्फ दो ही इमेजेस डिस्कस करते हैं, बिकॉज अगर वैल्यूएशन करते हैं तो भी हमें सेम ही जो है इमेज फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें दो केसेस ही हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। देखिए, जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं ए बी, तो पैरेलल लाइंस आती हैं, ठीक है। और ये जो पैरेलल लाइंस मिरर में फोकस जो है ब्लैक साइड में होता है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको इमेजिन करते हैं कि ये लाइट जो है इस तरह से मूव करेगी, लाइट जो है इस तरह से मूव करेगी और वापस आएगी। इसी की ही जो है हम एक्सटेंड कर देते हैं लाइट को, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकती है, लाइट तो रिफ्लेक्ट ही करेगी, पर किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी, व्हेन इट इज एक्सटेंडेड इट पॉइंटेड ऑन द फोकस। तो इस तरह से इमेज फॉर्मेशन जो होगी एट फोकस होगी, ठीक है। और पॉइंट के समान जो है डिमिनिश्ड जो है इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज होगी एट फोकस, इमेज जो मिलेगी हमें फोकस पर मिलेगी, और साइज होगा इसका वो डिमिनिश होगा एज अ पॉइंट की तरह ये दिखाई देगी। अब क्योंकि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बैक टू द मिरर हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है। नेचर ऑफ इमेज में अगर हम पढ़ें तो ये वर्चुअल इमेज होगी, और पॉइंटेड होगी, इसको हम कहें इरेक्टेड इमेज बनेगी, बट पॉइंट के समान बिल्कुल। अगर ये ऑब्जेक्ट इतना ही बड़ा हो लेकिन वो हमें पॉइंट के समान दिखाई देगा, यानी कि डिमिनिश छोटी इमेज हमें मिलती है। अब हम जो ऑब्जेक्ट है उसको लेते हैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि पोल से तो वो लेफ्ट साइड में होगा, बट इन्फिनिटी पे नहीं होगा, उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between pole and infinity, पोल और इन्फिनिटी के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, चलिए बनाते हैं इमेज। पैरेलल लाइंस जो है इंसिडेंट होगी कन्वेक्स मिरर पर, तो इट ट्रेवल्स टुवर्ड्स द फोकस, यानी कि इट रिफ्लेक्ट्स आउट फॉर दिस वे, okay, and when travel through center of curvature it retraces its path, okay, you know when light passes through center of curvature it retrace its path, तो इस तरह से आएगी और इसी तरह से वो वापस रिट्रेस होगी। तो देखिए दोनों का मीटिंग पॉइंट हमें जो है बिल्कुल मिरर के बैकवर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन है बिल्कुल छोटा हुआ है, यानी कि बिल्कुल डिमिनिश जो है साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। कहाँ पर बनी है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। साथ में क्योंकि बैकवर्ड बनी है कन्वेक्स मिरर की, इट इज फॉर्म वर्चुअली, सो फॉर्म वर्चुअल इमेज इन नेचर एंड इरेक्टेड, सीधी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। तो
इस तरह से कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर की क्या यूजेस है। देखिए बेटा, कनकेव मिरर जो यूज होता है टॉर्चेस में यूज होता है। ये सर्च टॉर्चेस, जो छोटे जो टॉर्चेस होती है उसको, उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी सी एनलार्ज हो जाए, उसके लिए हम वहाँ पर कनकेव जो है मिरर का यूज करते हैं। When we place object between pole and focus, we found that image form is very enlarged. So we use in shaving mirrors, शेव करते हैं तो हमें एनलार्ज इमेज दिखे हमारे फेस की, ठीक है। तो उसके लिए हम शेविंग मिरर्स में कनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें यूज होता है, ठीक है, टॉर्चेस में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में यूज होता है। उसके बाद यूज होता है ये डेंटिस्ट के लिए। डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं टू सी आवर टीथ, तो उनको हमें हमारा जो टीथ है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाना होता है। सोलर फर्नेस में, सोलर फर्नेस में हम यूज करते हैं इसका, बिकॉज सोलर फर्नेस जो है इन्फिनिटी से जो लाइट आ रही है सन से, उसको एक फोकस पॉइंट पर जो है वो जो है रे को लाना होता है। तो हम बड़े बड़े कनकेव मिरर्स का यूज करते हैं, जिससे कि जो लाइट आ रही है सन से वो एक पॉइंट पे फोकस हो सके और फर्नेस में हीट प्रोड्यूस हो सके। तो इस तरह से कनकेव मिरर के यूजेस हैं। सेकेंड, कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर यूज होता है विंग मिरर इन आवर व्हीकल्स। जो विंग मिरर, जो साइड मिरर लगे हुए होते हैं, वहाँ पर जो है कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। अब वहाँ पर कन्वेक्स मिरर का क्यों यूज होता है, हमने कन्वेक्स मिरर की इमेजेस पढ़ी कि जो डिस्टेंस पोल और इन्फिनिटी के बीच में है या इन्फिनिटी पर है, उनकी जो इमेज है वो बहुत डिमिनिश कर देता है कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर विंग मिरर में हमें पीछे जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी इमेज एक छोटे से मिरर में किस तरह से छोटी करके दिखाई जाती है, तो वो जो है कन्वेक्स मिरर में हमें मिलती है। इस तरह से ये हमारे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर कंप्लीट होते हैं। आगे हम न्यूमेरिकल बेसिस पर कन्वेक्स और कनकेव मिरर कैसे जो है इनकी साइंटिफिक कैलकुलेशन की जाती है, मिरर फॉर्मूला को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।